ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 16 of the Aranya Kandam, which has 43 slokas. Lakshmana describes the early winter, bathing in the river Godavari. आज हम अरण्य कांड के षोडश सर्गा का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 43 श्लोक हैं। लक्ष्मण के द्वारा हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत की प्रशंसा तथा श्री राम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान। वसन्तस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः शरद व्यपाये हेमंत ऋतुरिष्टः प्रवर्तत। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। While the magnanimous Raghava was staying happily, the desired winter set in at the expiry of autumn. स कदाचित् प्रभातायां शर्वर्यां रघुनन्दनः प्रययौ अभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीम्। एक दिन प्रातः काल रघुकुल नंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। Once that delight of the Raghu, Sri Rama, at the break of day went to the beautiful Godavari river for a bath. प्रह्वः कलशहस्तस्तु सीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतो अनुब्रुवन् भ्राता सौमित्री इदम् अब्रवीत्। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते वह श्री रामचंद्र से इस प्रकार बोले। Following at the heels of Sri Rama, his brave brother, the son of Sumitra, along with Sita, and with a vessel for water in his hand, spoke as follows. अयं सकालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलंकृत इवा भाति येन संवत्सरः शुभः। प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, ये वही हेमंत काल आ पहुंचा है जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे ये शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है। Now has arrived that season which is dear to you, O polite brother, with which the blessed year appears as though ornamented. नीहार परुषो लोकः पृथिवी सस्य मालिनी जलानि अनुपभोग्यानि शुभगो हव्यवाहनः। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर रबी की खेती लहलहाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने के योग्य नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती है। The people feel dry with cold, the earth is rich with crops, the waters are unenjoyable, the fire is agreeable. नवाग्रियन पूजभिः अभ्यर्च्य पितृदेवताः कृताग्रयनकाः काले संतो विगतकल्मषाः। नव सस्येष्टि कर्म के अनुष्ठान की इस बेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई अग्रण्य कर्म रूप पूजा द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त अग्रण्य कर्म का संपादन करने वाले सत्पुरुष निष्पाप हो गए हैं। Having propitiated the mains and gods with offerings of the first fruits of the preceding harvest and partaken of them themselves, virtuous people have been rid of sin. प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नथ रघोरसाः विचरन्ति महीपाला यत्रार्थं विजिगीषवः। इस ऋतु में प्राय सभी जनपदों के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषय का कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती हैं।
गौरस की भी बहुतायत होती है तथा विजय की इच्छा रखने वाले भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं। The people of the countryside have their desires for food grains abundantly fulfilled and have richer supply of cow's milk, etc. The kings are moving on their expeditions with the desire for conquest. सेवमाने दृढं सूर्ये दिशम् अन्तकसेवितां विहीनतिलक इव स्त्री नोत्तरा दिक् प्रकाशते। सूर्य देव इन दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा का दृढ़ता पूर्वक सेवन करने लगे हैं, इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है। As the sun firmly adheres to the quarter inhabited by the god of death, which is the southern quarter, the northern quarter looks no more charming than a lady without the tilaka, an auspicious mark on her forehead. प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूर सूर्यश्च साम्प्रतं यथार्थनामा सुव्यक्तं हिमवान् गिरिः। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजाने से भरा पूरा होता है, परंतु इस समय सूर्य देव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उससे दूर हो गए हैं, अतः अब अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिमवान गिरी स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। Rich in its treasure of snow by nature and abounding in snow at present, the sun being away in the southern hemisphere, the Himalayan mountain more perceptibly justifies its name. अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः दिवसाः शुभग आदित्य अच्छाय सलिल दुर्भगाः। मध्यम काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुसमय होने के कारण सूर्य देव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग न होने के कारण छां तथा जल अभागे प्रतीत होते हैं। At noontide, the days are exceedingly pleasant for a walk and afford delight by the touch of the sun's rays. The sun is agreeable while shade and water are disagreeable. मृदु सूर्याः सुनीहाराः पटुशीताः समारुताः शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति सांप्रतम्। आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य का किरणों का स्पर्श कोमल प्रिय जान पड़ता है, कुहासे अधिक पड़ते हैं, सर्दी सबल होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंडी हवा चलती है। पाला पड़ने से पत्ते के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। With an unoppressive sun, beautiful thick fog, bitter cold and wind are desolate woodlands blighted by frost. The days look calm, devoid of activity and bustle. निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः शीता वृद्ध तराय आस्त्रियामा यान्ति सांप्रतम्। इस हेमंत काल में रातें बड़ी होने लगती है, इनमें सर्दी बहुत बढ़ जाती है, खुले आकाश में कोई नहीं सोते हैं। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण दूसर प्रतीत होती हैं। The nights now preclude repose in open air, are marked by with the presence of the constellation known by the name of Pushya, look dusty with frost and become colder and longer. रवि संक्रांत सौभाग्यः तुषारुण मंडलः निश्वासान्धा इवा दर्शश्चंद्रमा न प्रकाशते। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्य देव में चला गया है। चंद्रमा सर्दी के कारण असेव्य और सूर्य मंद रश्मि होने के कारण सेव्य हो गए हैं। चंद्रमंडल हिमकणों से आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है, अतः चंद्रदेव निश्वास वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं।
Having transferred her pleasantness to the sun, and with its orb looking reddish due to snow, the moon does not shine any more than a mirror soiled with exhalation. ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते सीतेव च अतपश्यामा लक्ष्यते न च शोभते। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहीन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली सी दिखती है, पूर्ववत शोभा नहीं पाते। Even on a full moon day, the moonlight does not look bright, obscured as it is with frost, even as Sita appears tanned with the sun and does not look as attractive as earlier. प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिम विद्धश्च साम्प्रतं प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुण शीतलः। स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिम कणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है। Cool to touch by its very nature and now saturated with snow, the westerly wind blows doubly cold in the morning. बाष्पच्छन्नानि अरण्यानि यव गोधूमवन्ती च शोभन्ते अभ्युदिते सूर्ये नदद्भिः क्रौञ्च सारसैः। जौ और गेहूं के खेतों में युक्त ये बहुसंख्यक वन वाप से ढके हुए तथा पंच और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। सूर्य उदय काल में इन वनों की बड़ी शोभा हो रही है। Shrouded in mist and rich with crops of barley and wheat, the woodlands look attractive at sunrise with noisy herons and cranes. कर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्ण तण्डुलैः शोभन्ते किञ्चिदालम्बाः शालयः कनकप्रभाः। ये सुनहरे रंग के जड़हन धान खजूर के फूल के से आकार वाली बालों से जिनमें चावल भरे हुए हैं, कुछ लटक रहे हैं। इन बालों के कारण इनकी बड़ी शोभा होती है। Wearing a golden lustre and slightly bent with their weight of corn, paddy crops look charming with their ears full of corn and resembling date flowers in appearance. मयूकैः उपसर्पद्भिः हिमनीहारसंवृतैः दूरम् अभ्युदितः सूर्यः शशाङ्कः इव लक्ष्यते। कुआं से ढकी और फैलती हुई किरणें से उपलक्षित होने वाले दूरोदित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। With its approaching rays wrapped in the frost and fog, the sun, though risen high, looks like the moon. आग्राह्य वीर्यः पूर्वाह्ने मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः संरक्तः किंचित आपाण्डुरातपः शोभते क्षितौ। इस समय अधिक लाल और कुछ श्वेत पीत वन की धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रही है। पूर्व काल में तो कुछ इसका बल जान ही नहीं पड़ता है, परंतु मध्य काल में इसके स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। With its glory faintly perceptible in the forenoon and agreeable to touch at noon, the sunshine, which is particularly bright, red and partially pale, is spreading its charm on the earth. अवश्याय निपातेन किंचित प्रक्लिन्न शाद्वला वनानां शोभते भूमिः निर्विष्ट तरुणातपा। और उसकी बूंदे पड़ने से जहां की घासें कुछ भीगी हुई जान पड़ती हैं, वह वन भूमि नवेदित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। With its grass slightly drenched with dewdrops, the land of the woods, penetrated as it is with the morning sunshine, looks charming. पृशन् सुविपुलं शीतमुदकं द्विरदः सुखम् अत्यंत तृषितो वन्यः प्रति संहरते करम। ये जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। यह सुख पूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असहाय होने के कारण अपनी सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है।
Though touching for the sake of gratification the excessively cold water of the pool, the wild elephant, seized as it was of extreme thirst, withdraws its trunk due to its being cold to touch. एते हि समुपासीना विहगाः जलचारिणः न अवगाहन्ति सलिलम् अप्रगल्भा इवाहवम्। ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे हैं। Though standing very close to the water, the aquatic birds do not actually dive into it, even as the pusillanimous do not plunge into a fight, though standing very close to the scene of fighting. अवस्याय तमो नद्धा नीहारतम सावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। रात में ओस बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातः काल कुहासे के अंधेरे में ढकी हुई ये पुष्पहीन वन श्रेणियां सोई हुई सी दिखाई देती हैं। Covered with dewdrops and enveloped in darkness at night and shrouded in the dark occasioned by fog, the rows of forest trees, bereft of their blossom, appear as though buried in slumber. बाष्प चञ्चन्न सलिला ऋत विज्ञेय सारसाः हिमार्द्रव वालुकैः तीरैः सरितो भान्ति साम्प्रतम्। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं, इनमें विचरने वाले सारस केवल अपने कलरवों से पहचाने जाते हैं, तथा ये सरिताएं भी ओस से भीगी हुई बालू वाले अपने तट से ही प्रकाश में आती हैं, जल से नहीं। With their water shrouded in mist and the cranes inhabiting them discernible only by their cries, the streams are perceptible at this time only through their banks, with their sands wet with frost. तुषार पतनाश्चैव मृदुत्वात् भास्करस्य च शैत्यादघ ग्रस्तम् अपि प्रायेण रसवज्जलम्। बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों के मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्राय स्वादिष्ट प्रतीत होता है। Due to cold occasioned by the fall of the frost, as also the mildness of the sun, the water even on the mountain tops is generally tasty. जरा जर्जरितैः पत्रैः शीर्ण केसर कर्णिकैः नालशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः। जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो जाते हैं, जिनकी कर्णिका और केसर जीर्ण क्षीण हो गए हैं, ऐसे दलों से उपलक्षित होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने से गल गए हैं, उनमें डंठल मात्र शेष रह गए हैं, इसलिए इनकी शोभा नष्ट हो गई है। With their lotuses worn out due to the decay and their filaments and pericarps withered, the lotus beds, blasted as they are by snow, are reduced to mere stalks and no longer look charming. अस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्र काले दुःख समन्वितः तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतः पुरे। पुरुष सिंह श्री राम इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं। आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। At this time of the year, O tiger among men, the pious-minded Bharata, full of agony caused by separation from you, is practicing austerities in the city out of devotion to you. त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान् बहून् तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले। राज्य मान तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न है एवं नियमित आहार करते हुए इस शीतल महितल पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। Giving up the sovereignty and honor as well as all the manifold and diverse enjoyments and living on a strict restricted diet, the ascetic reposes on the cold surface of the earth. सोऽपि वेलाम् इमां नूनम् अभिषेकार्थमुद्यतः वृतः प्रकृतिभिः नित्यं प्रयाति सरयूं नदीम्।
निश्चय ही भरत भी इसी बेला में स्नान के लिए उद्यत हो मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। Ready for a dip in the river and followed by his ministers, he too, without doubt, would be walking to the Saryu river daily at this hour. अत्यंत सुख समृद्धः सुकुमारो हिमार्दितः कथं तु अपरार्तेषु सरयूम् अवगाहते। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़ों का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहर में कैसे सरयू जी के जल में डुबकी लगाते होंगे। Tormented by cold, though brought up in the highest of luxury and tender as he is, how indeed does he take a dip in the Saryu during the last watch of the night? पद्मपत्रेक्षणः श्यामः श्रीमान् निरुदरो महान् धर्मज्ञः सत्यवादी च क्रीनिषेवा जितेन्द्रियः प्रियाभिभाषी मधुरो दीर्घबाहुः अरिन्दमः संत्यज्य विविधान् सौख्यान् सर्वात्मनाश्रितः। जिनके नेत्र कमल दल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अंग कांति श्याम है और जिनके उदर का कुछ पता ही नहीं लगता है, ऐसे महान धर्मज्ञ सत्यवादी लज्जाशील जितेंद्रिय प्रिय वचन बोलने वाले मृदुल स्वभाव के महाबाहु शत्रु दमन श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों को त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। With his eyes resembling the petals of a lotus, dark brown of complexion, majestic almost without a belly, a great knower of dharma, truthful, bashful, master of his senses, polite of expression, amiable, long-armed, and a subdued enemies, he has given up the various pleasures and is devoted to you, his elder brother, with all his being. जितः स्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना वनस्थम् अपि तापस्ये यस्त्वाम् अनुविधीयते। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। Paradise has been conquered by your high-souled brother Bharata, who is following you in your ascetic life, even though you are staying in the forest away from him. न पित्रियम् अनुवर्तन्ते मातृकम् द्विपदा इति ख्यातो लोकप्रवादो अयम् भरतेन अन्यथा कृतः। मनुष्य प्राय माता के गुणों का ही अनुवर्तन करता है, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्य प्रमाणित कर दिया है। The well-known popular saying that men follow the nature of their mother and not of their father has been belied by Bharata. भर्ता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः कथं नु सांबा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी। महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली कैसे हो गई। How is it that Mother Kaikeyi, whose husband was Dasharatha and whose son is the virtuous Bharata, wear such a cruel aspect? इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहात् वदति धार्मिके परिवादं जनन्याः तम् असहन् राघवो अब्रवीत्। धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, उस समय श्री रामचंद्र जी से माता कैकेयी की निंदा नहीं सही गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, Unable to endure such condemnation of his stepmother, while the righteous Lakshmana was speaking as above out of affection for Sri Rama, Raghava said as follows. न ते अम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन ताम एव इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। तात तुम्हें मंजली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ कहना हो तो पहले की भांति इक्ष्वाकुवंश के स्वामी भरत की चर्चा करो। Dear brother, Kaikeyi, our second mother, should never be condemned by you. Speak exclusively about that Bharata, the king of the Ikshavaku. निश्चितैव हि मे बुद्धिः वनवासे दृढव्रता भरत स्नेह संतप्ता बालीशी क्रियते पुनः।
यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। To be sure, my mind is intent on my vow of residing in the forest alone, and is of firm resolve. Yet, being agonized by Bharata's affection, it gets infatuated once more. संस्मराम यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च कृध्यान् अमृतकल्पानि मनः प्रह्लादनानि च। मुझे भरत के वे परम प्रिय मधुर मन को भाने वाली और अमृत के समान हृदय को आहाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही हैं। I fully recollect his agreeable, sweet, affectionate, nectar-like and soul-ravishing words. कदाह्यहं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनंदन। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, कब वह दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरावर शत्रुघ्न से मिलूंगा? When shall I actually be united with the high-souled Bharata, the heroic Shatrughna, together with you, O Scion of the Raghus? इत्येवं विलपः तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रे अभिषेकं काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया। इस प्रकार विलाप करते हुए कुकुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। Discoursing thus on the aforesaid topic and reaching the river Godavari, Sri Rama with his younger brother and Sita bathed in it. तर्पयित्वा अथ सलिलैस्कीतैः पितॄन् देवतानपि स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवताश्च तथा नगाः। वहां स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदंतर जब सूर्योदय हुआ तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की भी स्तुति करने लगे। Having propitiated with those waters the mains as well as the gods, the sinless trio then glorified the shining sun and the other gods as well. कृताभिषेकः स रराज रामः सीता द्वितीयः सह लक्ष्मणेन कृताभिषेकः त्वघ राजपुत्र्या रुद्रः सनन्दिभिः भगवान् निवेशः। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वत राजपुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में अवगाहन करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं। Having finished his bath, Sri Rama shone with Sita and Lakshmana, even as Lord Shiva, the destroyer of the universe, with Nandi, his beloved associate, and Parvati, the daughter of the Lord of the mountains, on having concluded his bath in the Ganga. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षोडशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 16 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।